अच्छा, कुछ बेसिक्स बताना है मार्केट के, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मार्केट में नए नए हैं और एकदम ही फ्रेश बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में मैं तो बात ही नहीं करना चाहता। मैं बस मार्केट के कुछ सेगमेंट्स को पहले मेंशन करना चाहता हूँ। मार्केट में कुछ सेगमेंट्स है जिसके बारे में जानना और मार्केट के पहले आने से पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे मार्केट डिवाइडेड है कुछ सेगमेंट्स में, जैसे इक्विटी सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है जिसे कैश सेगमेंट भी कहते हैं। फिर आता है फ्यूचर्स, फिर आता है ऑप्शंस। ठीक है, तो ये तीन तरह के सेगमेंट है जहाँ पे मार्केट में काम होता है। ठीक है, अब बस यही नहीं है, एक और सेगमेंट है जिसका नाम है होल्डिंग्स, जिसे हम कहते हैं CNC। जब आप ऑर्डर पुट कीजिएगा तो मार्केट में खास करके ज़ीरोधा के जो यूज़र है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कैश एंड कैरी, CNC का फुल फॉर्म है कैश एंड कैरी। उस वो आप क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, वो आप सीधे होल्डिंग्स कर सकते हो उससे। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये तो हो गए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात करते हैं कि मार्केट में किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक है, आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, आप लेवरेज लेकर ट्रेड कर सकते हो, आप बिना लेवरेज के ट्रेड कर सकते हो, आप इक्विटी कैश में इंट्राडे कर सकते हो। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, ये सब है क्या, ये फ्यूचर्स क्या है, ये ऑप्शंस क्या है, इक्विटी कैश, ये इंट्राडे क्या है। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सेगमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में और उनको ट्रेड करने के तरीकों में। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करें। सबसे पहले मार्केट में चार चीज़ें होती हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। आप ये मत सोचिए वो फ्यूचर्स क्या होता है, मैंने कभी नाम नहीं सुना। ऑप्शंस क्या, वो सब नहीं सोचना है। आपको सोचना है कि चार सेगमेंट होते हैं। एक जो होल्डिंग्स जिसे हम लोग कहते हैं, जो आप खरीद के रख देते हो। दूसरा हो जाता है फ्यूचर्स, तीसरा ऑप्शंस और चौथा इक्विटी कैश सेगमेंट। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो इक्विटी कैश सेगमेंट में ही आपका, अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो तो वो होल्डिंग्स हो जाता है। और इक्विटी कैश सेगमेंट में ही अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे का क्या मतलब है। इंट्राडे का मतलब है कि जब आप मार्केट में आते हो और 9:15 से लेके 3:30 बजे तक जो भी होगा मार्केट में, आप सिर्फ उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप ना कल का प्लानिंग कर रहे हो, ना परसों का, ना आप 3 दिन के लिए रख रहे हो, ना 4 दिन के लिए, ना 5 दिन के लिए, ना 10, ना 15, ना 20, ना 25। आप बस आते हो आज के दिन के लिए। 9:15 से 3:30 बजे आप एक ऑर्डर लगाते हो और आप उसको 3:30 बजे तक, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप लेते हो, नहीं होता है तो आप लॉस बुक करके घर चले जाते हो। अगर आप लॉस नहीं भी बुक करते हो तो वो, अगर आप ऑर्डर को एग्जिट नहीं करते तो वो 3 3:30 बजे के पहले मार्केट खुद ही आपका ऑर्डर एग्जिट कर सकता है, आपको पेनल्टी चार्ज भी करता है। तो ये तो समझ में आ गया इंट्रा। अब फ्यूचर्स क्या होता है। देखिए फ्यूचर्स, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्कूल, दिस इज़ नॉट क्लासरूम। दिस इज़ जस्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स। जो मैं वो बताऊंगा जिससे पैसा बनता है, मैं वो बताऊंगा जो आपके काम का है। बेसिकली आप ट्रेडिंग जब करोगे तो आप क्या करोगे जिससे पैसा बनता है। तो फ्यूचर्स क्या है, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं फ्यूचर्स को। फ्यूचर्स एक डेरिवेटिव है। अब आप जानते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, ये समझते हैं। अब जैसे रिलायंस का एक स्टॉक है जिसका दाम 2150 रुपये है। ठीक है, अब रिलायंस का ही एक फ्यूचर्स है जिसका नाम है रिलायंस फ्यूचर अगस्त। अब अगस्त इसलिए क्योंकि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अपन अगस्त फ्यूचर, ये अगस्त फ्यूचर हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। मगर अगर आप हर महीने के अगस्त के महीने को, अगस्त का महीना का जो लास्ट थर्सडे है, उसके बाद आपको अगस्त के महीने का फ्यूचर मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको सितंबर का फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब मार्केट में फ्यूचर्स करता क्या है, अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ रिलायंस में, ठीक है, अगर मान लो मैं रिलायंस में 2150 से ट्रेड ले रहा हूँ और फ्यूचर का भी सेम प्राइस हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा, तो मेरे को फ़ायदा क्या है फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर एक लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट है। लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि रिलायंस को अगर आपको 250 क्वांटिटी खरीदना है तो 2150 इंटू 250, बहुत पैसे लगेंगे, करीबन 10 लाख 5 लाख लग जाएंगे शायद। ठीक है, और भी ज़्यादा, हाँ 5 लाख 6 लाख तक लग सकते हैं। ठीक है, वही जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हो 250 क्वांटिटी का ही, तब वो आपको सिर्फ 1,19,000 1,20,000 में हो जाता है। तो आपको 3.5 4 5 लाख का लेवरेज मिलता है। ये कम पैसे जो आपको लग रहे हैं,
अगर आप उसको इक्विटी में खरीदोगे तो आपको इसीलिए लोग जब ट्रेड करते हैं तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। अब फ्यूचर बहुत जन क्यों अवॉइड करते हैं? अब जो छोटे प्लेयर्स हैं जिनके पास कैपिटल कम है वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि 250 क्वांटिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट आता है रिलायंस का, मतलब आपको मिनिमम 250 क्वांटिटीज लेने ही होंगे। तो अगर आपका 10 रुपये का लॉस होता है तो वो 2,500 हो जाता है। अब किसी का अगर 1 लाख का ही अकाउंट है तो उसमें 2,500-3,000 रुपये खो देना तो वो शायद कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। तो इसीलिए लोग फ्यूचर्स इसलिए भी अवॉइड करते हैं। बट फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में आप ट्रेड भी कर सकते हो। ट्रेड इन द सेंस कि फ्यूचर में भी इंट्राडे होता है, मतलब इंट्राडे किसी भी सेगमेंट में होता है। इंट्राडे का मतलब ही यही है कि वो एक दिन में आपको स्क्वायर ऑफ करना है। आप ऑप्शन में भी इंट्राडे कर सकते हो, MIS ऑर्डर लगा के, जिसको बोलते हैं मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। उसमें आपको लेवरेज मिलता होगा, ठीक है। ऑप्शंस का लेवरेज भी होता है। तो पहले फ्यूचर्स हम लोग समझ गए कि फ्यूचर एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है समथिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग इज नोन एज अ डेरिवेटिव। बहुत सिंपल, इसको सिंपल रखो, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया कि क्या होता है। फ्यूचर में भी इंट्राडे होता है, मगर फ्यूचर का फ़ायदा ये है कि आप इसको 28 दिन तक, मतलब 1 महीना तक पूरा होल्ड करके रख सकते हो। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे मान लो कि रिलायंस में आपका कोई ऑर्डर बन रहा है, कोई आपको लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा इस महीने में। तो आप जब रिलायंस को 100 क्वांटिटी बाय करते हो इक्विटी कैश में, तो आपके करीबन 2,10,000 रुपये लग जाते हैं। और वही आप अगर फ्यूचर्स के लॉट 250 क्वांटिटी बाय करते हो तो आपके सिर्फ 1,19,000 रुपये लगते हैं। तो कौन सा प्रेफरेबल है? आपके पैसे बच रहे हैं ना। मार्केट में आप जितना फंड्स को अनब्लॉक करके रखोगे उतना आपके लिए सेफ होगा, इसीलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लोग करते हैं। तो फ्यूचर्स का डेफिनेशन समझ में आया, ठीक है। तो मैंने फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के रख दिया, 5-6 दिन के लिए रख दिया, 10 दिन के लिए रख दिया, 12 दिन के लिए रख दिया, 25 दिन के लिए रख दिया, 16 दिन, जितना दिन के लिए भी हो मैंने रख दिया। और उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट जब होगा मैं निकल जाऊँगा। तो अगर लॉस होगा तो 28 दिन के अंदर निकल जाना होगा। बात यही है ना, बात यही है। अभी कोई भी मैं टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दिस इज नॉट टेक्निकल, दिस इज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब बात करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव है, बट ऑप्शन में क्या होता है ना, आप प्रीमियम बाय करते हो, ठीक है, या प्रीमियम को सेल करते हो। तो ऑप्शन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो इतना ज़्यादा उसमें डिटेलिंग है कि मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर ऑप्शंस। तो जो भी नए ट्रेडर ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बिगनर्स, मैं साफ बात करता हूँ, जो बिगनर्स है मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और जो बिगनर्स है मैं चाहता ही नहीं कि वो ऑप्शंस के बारे में अभी जाने। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इक्विटी कैश में स्विंग करो, कैपिटल ज़्यादा लगेगा मगर करो, लेके जाओ। आपको इक्विटी कैश में स्विंग करो, या फिर आप इक्विटी कैश में जब थोड़ा महारत हासिल कर लो आप फ्यूचर्स में स्विंग करना शुरू करो, बाय सेल दोनों, पैटर्न्स को देख के, टेक्निकल्स को समझ के। आप पहले सिर्फ इन दोनों सेगमेंट में अपनी महारत हासिल करो। पहले इक्विटी कैश में थोड़ा सा प्रॉफिट बनाओ, अपने आप को इनकरेज करो, ठीक है। अगर आप पहले ही ऑप्शंस में आ जाओगे या फ्यूचर्स में आ जाओगे आपके लॉस हो गया। ऑप्शंस पैसा मांगता है, ऑप्शन पैसा खाता है, ऑप्शंस में लॉसेस होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में बड़े बड़े प्लेयरों के भी लॉसेस होते हैं। ऑप्शन में रिस्क का जो एपेटाइट है वो अच्छा होना चाहिए, कैपिटल का भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो नए ट्रेडर को तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो आते ही ऑप्शंस के बारे में जाने। इसीलिए मैं यहाँ पर भी वीडियो बिना लंबा किए ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं बता रहा। मैं फ्यूचर्स के बारे में बता दिया, इक्विटी के बारे में बता दिया, ये दोनों करो, उसके बाद हम लोग एक ऑप्शंस का भी सेगमेंट रखेंगे। थैंक यू गाइस।